Assalamualaikum class. This is lecture 6 from International Standards on Auditing 500 Audit Evidence. Audit evidence से related basic definition हम previous lectures में पढ़ चुके हैं कि auditor को किसी भी conclusion तक पहुंचने के लिए और final audit opinion देने के लिए audit evidence चाहिए होते हैं. वो उन audit evidence की base पे decide करता है कि क्या decision देना चाहिए, क्या कंक्लूजन देना चाहिए. क्लियर? अब इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या बात हो रही है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स इन सच अ वे एज टू एनेबल द ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस to be able to draw reasonable conclusions on which to base the auditor's opinion. इसमें यही बात हो रही है कि ऑडिटर को वो सारे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए जिसकी बेसिस पर उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल सके. और रीज़न क्या है ऑडिट एविडेंस मिलने के कि वो सारे कंक्लूजन्स पे आ सके, ये फाइनल डिसीजन ले सके कि ये कंपनी ट्रू एंड फेयर व्यू से काम कर रही है या नहीं कर रही, या किसी भी किस्म का कोई एरर या कोई फ्रॉड इन्वॉल्व है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. डन. अब आगे बात करते हैं डेफिनेशंस की. डेफिनेशंस में बात हो रही है सबसे पहले अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, the record of initial accounting entries and supporting records such as checks and record of electronic fund transfers, invoices, contracts, the journal and subsidiary ledgers, journal entries and other adjustments to the financial statements that are not reflected in journal entries, and records such as worksheets and spreadsheets supporting cost allocations, computations, reconciliations and disclosures. जब इनिशियली ऑडिट एंगेजमेंट में हमने बात की थी कि ऑडिटर का ये पूरा राइट है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स वगैरह चाहिए होंगे वो मैनेजमेंट बाउंड है लीगली कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर को प्रोवाइड कर सके. अब इस सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो उसे ऑर्गेनाइजेशन से चाहिए, जिसमें से नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ मेंशन है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है ऑडिटर को. क्लियर? जिसमें वो सारा ऑडिट उसकी बेसिस पे परफॉर्म करता है कि कौन कौन से अकाउंटिंग एंट्रीज में कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं, इनवॉइसेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सपोर्टिंग वर्कशीट्स है, स्प्रेडशीट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट ऑडिटर को देती है ताकि ऑडिटर उस पर ऑडिट कर सके. गेट इट? फर्दर नेक्स्ट डेफिनेशन में बात करते हैं अप्रोप्रिएटनेस की. Appropriateness of audit evidence. The measure of the quality of audit evidence, that is its relevance and its reliability, in providing support for the conclusion on which the auditor's opinion is based. Auditor का opinion सारा based करता है वो जो audit evidence उसने हासिल की है. वो जो audit evidence वो सारे हासिल कर रहा है उसमें quality होनी चाहिए. Appropriateness का मतलब ही यही है कि आप उसके अंदर सारी क्वालिटी मौजूद होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर अथोराइज नहीं है, प्रॉपर साइन नहीं है, प्रॉपर स्टैंप नहीं लगा हुआ, तो ऐसा डॉक्यूमेंट ऑडिटर के किसी काम का नहीं. वो प्रॉपर स्टैम्प्ड होगा, प्रॉपर साइंड होगा, प्रॉपर लोगो और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पे होगा, ओरिजिनल पेपर पे होगा, तो ही ऑडिटर के काम का है. तो क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि उसी के ऊपर बेस करती है आपकी सारे कंक्लूजन्स और कंक्लूजन से फॉर्म होता है ओपिनियन. डन. देन हम बात करते हैं ऑडिट एविडेंस की. इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन्स ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड. Audit evidence includes both information contained in the accounting records underlying the financial statements and other information. वो सारे evidences, वो सारी information जो auditor को चाहिए while performing the audit करते वक्त, वो सारे documents, वो सारे records, उसमें से financial statement भी शामिल है और इसके अलावा और भी बहुत सारी information जो auditor के काम की है
while performing the audit. तो वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट बाउंड है ऑडिटर को देने के लिए ताकि वो उस पर काम कर सके. देन हम बात करते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट. An individual or organization possessing expertise in a field other than accounting or auditing, whose work in that field is used by the entity to assist the entity in preparing the financial statement. मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात आप इस तरह से समझें कि कोई ऐसा एक्सपर्ट जो मैनेजमेंट ने हायर किया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट एक्सपर्ट. उस एक्सपर्ट को मैनेजमेंट ने हायर किया है उसकी एक्सपर्टीज के लिए. अब मैनेजमेंट के अंदर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बंदे तो हैं, अकाउंटिंग उनके सारे अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं. ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिटिंग आपको बताया था मैंने, इंटरनल ऑडिट भी होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब अदर देन दैट उसको कोई एक्सपर्टीज चाहिए. अब वो कौन सी एक्सपर्टीज हो सकती है? लेट्स सपोज आपका इन्वेंट्री काउंट. अब इन्वेंट्री काउंट अगर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट है तो कार्टन्स में अवेलेबल है, बॉक्सेस में अवेलेबल है, तो वो तो काउंट हो सकता है. लेकिन कुछ इन्वेंट्री किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी भी होती है लाइक ऑयल बैरल्स, लाइक आपके कोयले की खान होती है, वो तेल के कुएं. अब इनमें एक नॉर्मल बंदा नहीं देख सकता कि इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है और इसका ओवरऑल कितना डायमीटर है जिसके बेस पे ये इन्वेंट्री मौजूद है. तो उसके लिए कोई स्पेशल एक्सपर्ट चाहिए जो ये बता सके कि ये इन्वेंट्री इतनी एरिया पे है तो इस एरिया पे इसकी कॉस्ट कितनी होगी, क्योंकि जब कॉस्ट का पता चलेगा तो ही हम रिकॉर्ड करेंगे और उसी की बेसिस पे हम सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होंगे. तो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट इम्पोर्टेंट होता है ऑडिट एविडेंस के लिए कि मैनेजमेंट ने किसी एक्सपर्ट को हायर किया था अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, अपने फिक्स एसेट वैल्यूएशन के लिए. कुछ फिक्स एसेट्स ऐसे भी होते हैं लाइक आप जिनको आप वो डायरेक्टली उनकी कॉस्ट एलोकेशन नहीं कर सकते, डेफिनेटली किसी न किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है. वो एक्सपर्ट बता रहा होता है कि इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, इसकी कॉस्ट कितनी है. गेट इट? तो अब वहां से जब हमें कॉस्ट का पता चलता है तो उसी कॉस्ट की बेसिस पे हम सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और वही ऑडिटर देख रहा होता है कि आपने किसी एक्सपर्ट को हायर किया था, उससे कॉस्ट एलोकेशन करवाई थी, उससे पता किया था कि कॉस्ट कितनी है. अब बात यहाँ पे आ जाती है कि मैनेजमेंट ने जो खुद बंदा आपने हायर किया है वो तो बंदा अपना हायर करेगा, क्लियर? तो वो तो वही कॉस्ट बताएगा जो मैनेजमेंट बता रही है. देयर इज अ क्वेश्चन. अब यहाँ पे सिचुएशन में ये है कि मैनेजमेंट अपना एक्सपर्ट हायर करेगा, ये लॉ कहता है, और वो उस एक्सपर्ट से कॉस्ट एलोकेशन करवा लेगा. अगर किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर को ये डाउट होता है कि मैनेजमेंट ने अपना एक्सपर्ट सही से हायर नहीं किया था और सही से काम नहीं करवाया, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे ऑडिटर का ये राइट होता है कि वो अपना एक्सपर्ट भी हायर कर सकता है. अगर उसको जरा सा भी डाउट है, कोई उसको ऐसे ऑडिट एविडेंस मिलते हैं जो आपस में मैच नहीं करते या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है, तो वहां पे ऑडिटर खुद अपना एक्सपर्ट हायर करके और वो क्या कॉस्ट एलोकेशन करवा सकता है. और इसमें जब डिफरेंस आता है तो डेफिनेटली मैनेजमेंट लायबल होती है. डन? आगे बढ़ते हैं और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. Next definition is sufficiency of audit evidence. Sufficiency, the measure of the quantity of audit evidence. The quantity of audit evidence needed is affected by the auditor's assessment of risk of material misstatement and also by the quality of such audit evidence. Sufficiency में आप quantity की बात करते हो जिस तरीके से मैंने आपको बात की थी कि सिर्फ आपकी एक फाइनल डिग्री और फाइनल ट्रांसक्रिप्ट सफिशिएंट नहीं है आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए. इसके लिए पीछे के सारे डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपने ड्यूरिंग द सेमेस्टर आपने क्या क्या किया है, आपने इंटर्नशिप की होगी उसका डॉक्यूमेंट, आपकी सारी चीज़ें प्रॉपर एक फाइल मेंटेन होनी चाहिए. और उस फाइल के हिसाब से लगता है कि हाँ अब ये इतने डॉक्यूमेंट सफिशिएंट हैं कि आपका किसी जॉब के लिए हायर कर सकते हैं. डन? तो मैंने आपको यहाँ पे बात की थी सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस में एक एग्जांपल दी थी लाइक बिरयानी की कि वो 1 स्पून इज नॉट सफिशिएंट.
एंड वो पूरी बिरयानी की एक देग वो अप्रोप्रिएट नहीं थी खाने के लिए। तो वो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू make necessary preventive measures that audit evidence must be sufficient and must be appropriate in order to reach the conclusion. Get it? अब ओवरऑल आपको डेफिनेशंस क्लियर होंगी रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस। अब हम फर्दर बात करते हैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की। The auditor shall design and perform audit procedures that are appropriate in the circumstances for the purpose of obtaining sufficient appropriate audit evidence. सबसे पहली बात, sufficient and appropriate audit evidence ऑडिटर को मिलेंगे कैसे? बार बार वो ये कह रहा है कि मुझे ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट चाहिए, अप्रोप्रिएट चाहिए, तो ही मैं किसी कंक्लूजन पे रीच कर सकूंगा। तो बार बार अगर वो ये बात कर रहा है तो कोई तो पीछे प्रोसीजर्स होंगे, उन प्रोसीजर्स की बेसिस पे वो डिसाइड करता है हाँ अब ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट है, अब वो अप्रोप्रिएट है, अब मैं काम कर सकता हूँ। गेट इट? अब मैं किसी ओपिनियन तक पहुंच सकता हूँ। तो ये सारे ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से हैं? तो वो ऑडिटर प्रॉपर प्रोसीजर्स डिजाइन करता है और उसके बाद उन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करता है। जब वो प्रोसीजर परफॉर्म कर लेता है तो उसके बाद उसको वो सारे एविडेंसेस मिलते हैं कि हाँ मैंने ये प्रोसीजर परफॉर्म किया, उसके आउटकम्स ये हैं, ये प्रोसीजर परफॉर्म किया, उसके आउटकम्स ये हैं, और बेस्ड ऑन दैट आउटकम्स वो किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकता है, और वो आउटकम्स ही आपके ऑडिट एविडेंस होते हैं। ग्रेट, लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। अभी मैंने जो प्रोसीजर्स की बात की, हम उसी प्रोसीजर्स की फर्दर बात करेंगे कि ऑडिट एविडेंस हासिल करने के लिए कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिटर परफॉर्म करेगा। डन? सबसे पहले बात आ जाती है इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन में क्या बात हो रही है? ओवरऑल इंस्पेक्शन में ये हो रही है लाइक मैं आपका फॉर इंस्टेंस कोई इंटरव्यू ले रही हूँ तो उसके अंदर आपके प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स होता है कि ऑलरेडी अगर फॉर्म सबमिट करना है, कहीं अप्लाई करना है, तो वो प्रीवियसली आप सारे सबमिट करते हो, फिर जाके एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको कॉल आती है फॉर इंटरव्यू और फॉर योर एडमिशन, राइट? इसी तरीके से होता है। तो अब जो आपने सबमिशन करवाई है तो सबमिशन पे ये इंस्पेक्ट किया जाता है क्या इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, क्या इसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हैं, क्या हमें जिस बंदे की रिक्वायरमेंट है फॉर द जॉब तो क्या पीछे उसका इतना सफिशिएंट एक्सपीरियंस है, इसकी सफिशिएंट डिग्री है, कहीं ये अंडर क्वालिफाइड तो नहीं, कहीं ये ओवर क्वालिफाइड तो नहीं। ऐसा नहीं हो कि ओवर क्वालिफाइड में हम इस बंदे को हायर कर दें और एक हफ्ते बाद इसकी कहीं और जॉब हो जाए तो ये शिफ्ट हो जाए। क्लियर? तो ये तो हमारा सारा प्रोसीजर ऐसे ही बीच में रह गया, या फिर 2 महीने 4 महीने के बाद वो बंदा छोड़ के चला जाए। तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उतना ही हायर करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली हम वो डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट के बाद ही जाके किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पे डिसाइड होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स सारे जब ऑडिटर को मिलते हैं तो ऑडिटर सबसे पहले उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करता है, ये ओरिजिनल है, ये प्रॉपर मेंटेन्ड है, प्रॉपरली इसने साइन की हुई है। जहाँ वाउचर्स पे 2 लोग साइन करते हैं वहाँ 2 लोगों ने साइन की है, और उन्हीं 2 लोगों ने साइन की है जिनके लिए साइन करना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है किसी और ने करके अप्रूव कर दिया और चीजें इस तरीके से निकल रही हैं। तो वो प्रॉपरली इंस्पेक्ट करता है सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, क्योंकि ऐसा तो नहीं है एक टाइम पीरियड के बाद वो पूरा ऑडिट करके किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहा है, पता चला तो वो एक जो इसके जर्नल लेजर मिला था, एक लेजर ऐसा था कि वो ओरिजिनल नहीं था। क्लियर? तो वो उसका तो सारा काम वेस्ट हो गया। तो सबसे पहले वो इंस्पेक्ट करता है कि उसको जो भी बुक्स मिले हैं वो प्रॉपर मिले हैं। क्लियर? उसके बाद अगर बुक्स में ये लिखा हुआ है कि आपके पास इतनी इन्वेंट्री है तो ऑडिटर इंस्पेक्ट करता है कि रियलिटी में पीछे बैक एंड पे वेयर हाउस में उतनी इन्वेंट्री रखी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि पीछे इन्वेंट्री है नहीं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओवर स्टेट करके रखा हुआ है।
क्लियर? अकाउंट रिसीवेबल्स का अमाउंट आ रहा है कि हमें इतना अमाउंट लोगों से वापस लेना है, इतना अमाउंट ड्यू है, तो कंफर्म करना है कि पीछे इतने अकाउंट रिसीवेबल्स मौजूद हैं या नहीं है। फिक्स एसेट्स में एसेट्स वो बता रहे हैं अपने बैलेंस शीट में हमारे पास इतने सारे फिक्स एसेट हैं, तो बैक एंड में जाके रियलिटी में आपको देखना है, इंस्पेक्ट करना है कि किस तरीके से कौन कौन से आपके पास फिक्स एसेट रखे हुए हैं और बुक्स में कौन कौन से रिकॉर्ड है। क्लियर? एक बार रीड आउट कर लेते हैं इंस्पेक्शन, कहीं कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूं। Inspection involves examining records or documents, whether internal or external, in paper form, electronic media or other media, or a physical examination of an asset. Inspection of records and documents provides audit evidence of varying degree of reliability depending on their nature and source, and in case of internal records and documents, on the effectiveness of controls over their production. An example of inspection used as a test of controls is inspection of records for the evidence of authorization. यहाँ पे वो सारी बात हो रही है जो मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन की। सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक करने हैं, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से चेक करने हैं, सारे रजिस्टर्स, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सब कुछ चेक करना है कि ये वो प्रॉपर हैं, प्रॉपर लोगों के साथ है, प्रॉपर हेडर बना हुआ है, ओरिजिनल फॉर्म पे है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी डिग्री का पेपर ही अलग होता है, वो एक नॉर्मल पेपर पे नहीं निकलती, उसका डिग्री का पेपर ही अलग होता है। तो इस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्स का पेपर अलग होता है, तो वो वाकई है या रियलिटी में ये नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो दैट्स मीन देयर इज अ डाउट कि कोई ना कोई फ्रॉड हुआ है। डन? इंस्पेक्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।